नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड चौकीदार बहाली के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और उसमें क्लियर कर दिया गया कि बीट की अनिवार्यता आप नहीं कर सकते हैं। तो आखिर जिस तरह से देवघर में वहां का डीसी सबसे पहले आप निकाल दिया फॉर्म, ठीक है, कि हमारे जिला का प्रथम होगा जो न्यू बहाली का जिसका फॉर्म निकलेगा। लेकिन बाकी जो जिला बचे हुए हैं उन जिला में फॉर्म कैसे आएगा, विद्यार्थी क्या करेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में बात करूंगा क्योंकि हमें आराम से समझना है कि अब हमें करना क्या है। क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश हो चुका है कि झारखंड में चौकीदार भर्ती में बीट निवासी होने की अनिवार्यता खत्म। हाईकोर्ट का अहम फैसला सभी न्यूज़पेपर में छपा, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, सभी चीजों में देखिए, बीट का निवासी होने के लिए आधार पर नियुक्ति से इनकार गलत। सीधा सीधी रांची हाईकोर्ट, कहने का मतलब झारखंड में झारखंड हाईकोर्ट एक फैसला दे चुके हैं। अब देखिए, बात है कि सभी जिलों में चौकीदारों की सीटों की संख्या जबरदस्त खाली है, ठीक है। जबरदस्त कहने का मतलब जो पिछला बार आया उससे तो कम ही है, लेकिन उसको मैं जबरदस्त इसलिए मानता हूं क्योंकि ये जिला स्तर बहाली है। इसमें कोई दूसरा जिला का फॉर्म भर नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि जो जिस जिला का है उस जिला के लोगों को मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है। लेकिन आखिर कैसे आएगा और विद्यार्थियों को क्या करना होगा, ठीक है, सबसे बड़ी सवाल। क्योंकि अगर विद्यार्थी बैठे रहेंगे तो बड़ा दिक्कत है। तो हर एक जिला में अब आपके पास आधार है, हाईकोर्ट का आदेश है कि बहाली करना है जिला स्तर पे। अब आपको हर जिला में ज्ञापन सौंपना ही पड़ेगा, एकमात्र ऑप्शन है। जिस तरह से आंदोलन ज्ञापन सौंप साप कर, ठीक है, देवघर वाले निकलवा लिए। कोई बोलेंगे तो देवघर में निकल गया तो दौड़ नहीं हो रहा। अरे निकल गया, सबसे बड़ा बात है। दौड़ होगा दिसंबर में, उससे क्या दिक्कत है, फॉर्म आ गया ना, सबसे बड़ा बात है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि पिछला जैसे सोच लेंगे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं दौड़ हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, नहीं तो पिछला चौकीदार की तरह फिर फेल होना, ठीक है। और कितना बार फेल होना पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए थोड़ा समझदार बनिए और ये नेगेटिव वाला बात एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देवघर वाला देख रहे तो कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है सर, दौड़ उड़ वगैरह। अरे इतना ही तेज थे तो पिछला बार चौकीदार में निकाल लेते, काहे के लिए आज फेल होके परेशान है। यही चीज विद्यार्थियों का अच्छा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, जो हो रहा है होने दो, धीरे धीरे होगा, होने दो। आपके पास समय मिल रहा है, आप लोग उसमें पढ़िए, दौड़िए, जो करना है कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो फिर पिछला जैसे लड्डू लेके चलिएगा हाथ में। समझ गए। तो हम मेन बात इस बात करेंगे इस वीडियो में कि ज्ञापन के बारे में। अब ज्ञापन देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सा जिला का कितना सीट खाली हो पता नहीं। मैंने आपको कई बार सीटों की संख्या बता चुका हूं। देखिए, देवघर में 80 सीट, ये तो आ गया। ये जब देवघर का नहीं आया था तब से मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, ठीक है, कि देवघर में 80 सीट है, रांची में 150 प्लस सीट है, धनबाद में 120 प्लस है, गिरिडीह में 100 प्लस है, हजारीबाग में 90 प्लस, पलामू में 80 प्लस, दुमका में 70 प्लस, अदर डिस्ट्रिक्ट मिला के 300। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सा अलग अलग इस तरह का जो जानकारी आया उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन और जिला में जैसे गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, खूंटी हुआ, रामगढ़ हुआ, आखिर कितना सीट है वो चीजें जानकारी नहीं है। देखिए, बोकारो के कुछ लड़कों से बात हुआ मेरा, तो वो लोग आरटीआई डाल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारे जिला में चौकीदार का सीट कितना खाली है वो जानकारी दीजिए, कह के आरटीआई डाल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो जानकारी लेना चाह रहे हैं, सूचना लेना चाह रहे हैं। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। देखिए, 24 जिला है, ये कोई जेएसएससी का नहीं है कि आपको उस जेएसएससी कार्यालय गए पता चल गया। ना हमें पता चल पाएगा, ना किसी व्यक्ति को। ये उस जिला के व्यक्ति को ही मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। समझ रहे बातों को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब सारा अपडेट, क्योंकि हाईकोर्ट का ही मैं आदेश का इंतजार कर रहा था कि हाईकोर्ट आखिर क्या बोलते हैं। और क्लियर ये लास्ट फैसला है, जान लीजिए, जिला स्तर बहाली। इससे पहले भी फैसला आया था, लेकिन आखिरी ये फैसला है। अब कोई भी फॉर्म निकलेगा तो जिला स्तर निकलेगा। तो देखिए अब कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीजें दारोमदार स्टूडेंट के ऊपर है। क्योंकि जब स्टूडेंट अगर जागृत होंगे, अगर जागेंगे तो जल्दी ही फॉर्म आएगा, जिस तरह से देवघर में आया। और अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे तो फॉर्म आने में देरी होगा, मैं आज ही बता दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अब आप उतना समझदार हो चुके हैं। अब कैसे जागना, ये भी बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे। तो हमारे पास एकमात्र गांधीवादी तरीका है कि आपको जाके ज्ञापन सौंपना पड़ेगा डीसी साहब को, और साथ में संलग्न करना होगा देवघर जिला का। देखिए, देवघर का आप दिखाइएगा प्रूफ में कि देखिए देवघर में निकला है, तो अन्य जिला वाले कुछ नहीं बोल सकते हैं, चाहे तो डीसी हो चाहे एसपी हो। वो बोलेंगे कि हाँ सही बात है।
कि न्यू बहाली निकल रहा है। तो लेकिन और अगर आप देवघर जिला का संलग्न नहीं करिएगा, उसके साथ नहीं जोड़ के दीजिएगा, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनको आपको देना पड़ेगा। तो ज्ञापन ही एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी करना है वो डीसी साहब को करना है। डीसी साहब के अंदर ही प्रोसेस होता है। जैसे देवघर में देखिए, जो देवघर के डीसी साहब थे, बड़ी शानदार, तुरंत अब निकाल दिए। होमगार्ड का भी निकल ही गया है और साथ में चौकीदार का भी। लेकिन होमगार्ड का भले ऑनलाइन नहीं हो रहा है, डीसी साहब बोले हैं कि ऑनलाइन होगा इसी महीना में। लेकिन अब देखो क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है फॉर्म आना का। फॉर्म आ गया तो हो 1 साल बाद। पिछला बार क्या हुआ था चौकीदार में, फॉर्म आया 7-8 महीना के बाद एग्जाम हुआ था, और फिर 4 महीना बाद दौड़ हुआ। 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, जो भी, लेकिन हुआ ना, नियुक्ति पत्र मिला ना। सबसे बड़ी बात यही है। अब इस पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाके ही फॉर्म आएगा। अदरवाइज अगर सोए रहे तो नहीं आएगा। बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है, ध्यान नहीं है, विद्यार्थियों को ही ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे? तो चलिए, समझ रहे बातों को कि ज्ञापन देना होगा। हर एक जिला में विद्यार्थी अपना ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कोशिश करें, प्रयास करें, तभी होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैसला आने के बाद भी बहुत लेट होता है। समझ गए? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।